हुकूमती इदारों को और अपील करता हूँ कि खुदारा मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में हैं बच्चे। मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ, खुदारा मेरी हेल्प किया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक बार फिर हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। ये आपने जो उनका वॉइस क्लिप सुना है, आपने इनकी जो एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुना है, ये एक बार फिर इस्तदा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, अपील कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और हमारे तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे कि उनके बच्चे वापस दिलवाए जाए। मैं एक बार फिर इनकी जो वीडियो है, मुकम्मल वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, आपको सुनाऊंगा कि वो किस किस्म की अपील कर रहे हैं। मैंने आज उनसे अपील की, रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह वीडियो बना के भेजें। तो हमने तमाम हमारे जो यूट्यूबर्स दोस्त हैं जिन जिन के मेरे पास नंबर थे, मैंने कोशिश की उन तक पहुंचाई और उम्मीद है कि वो इस वीडियो के ऊपर बात भी करेंगे और अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर भी करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हमने मिलके उनकी मासूम बच्ची, उनके साथ जो ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसके साथ जिस तरह एक हम मैकेनिज्म बनाकर एक मुनज़्ज़म तरीके से हमने उनकी आवाज़ बन के और आप सब ने जिस तरह सपोर्ट किया, तो इसी तरह गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लेने के लिए भी इसी तरह सब मिलकर आवाज़ उठाएं। जितने भी हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हमारे वो लोग जो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर उनकी आवाज़ बुलंद होती है, मैं ज़ाती तौर पर भी उनसे रब्ता कर रहा हूँ, उनसे अभी भी अपील कर रहा हूँ। फ़ोन और व्हाट्सएप के जरिए भी उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की है। कईयों ने रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गुलाम हैदर की ये वीडियो शेयर भी की है और हुकूमत से अपील की है कि इस मामले में उनकी मदद करे। इवन के मेहदी अली काज़मी साहब ने भी उनकी वीडियो अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर की है और उन्होंने उन तमाम लोगों से अपील की है कि इनकी मदद भी करें और इनको सपोर्ट भी करें। इसी तरह मैं ज़ाती तौर पर भी अभी भी इस वीडियो के जरिए भी आप सब जो लोग देखने वाले हैं उनसे इस्तदा कर रहा हूँ कि आपने गुलाम हैदर का साथ देना है, आपने उनके बच्चे वापस दिलाने के लिए आवाज़ उठानी है। मैं उन तमाम जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो बिला तफरीक लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरल्स हैं, और उनके जो काज है हमेशा हम सब भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आप अगर एक फोर्स कन्वर्जेंस होती है क्रिश्चियंस की, बच्चियों की और हिंदुओं की या कोई भी, तो आप उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं और आप दुनिया को बताते हैं देखिए जी किस तरह जुल्म हो रहा है। और हम सब भी उन चीज़ों के खिलाफ हैं कि मासूम और माइनर बच्चों के साथ कन्वर्जन जो की जाती है वो जुल्म है, जाती है, उनकी मर्जी के बगैर जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हम जिस तरह उस मामले में आवाज़ उठाते हैं, तो हम इस मामले में भी आवाज़ उठा रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चों की उम्र जिनकी 10 साल भी नहीं है, मासूम और छोटे, एक कहते हैं कि कली जैसे बच्चे हैं, फूल जैसे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को जिस तरह उनके साथ जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया गया है, हम उसके भी खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि उनके मासूम बच्चे अपने बाप की मर्जी के बगैर, अपने खानदान की, अपने रस्म रिवाज, अपने रीत रिवाज की मर्जी के बगैर जाकर उनको इसी तरह कोई उनका मजहब तब्दील करवाए और उसके बाद फिर उनका एकदम मुस्लिम से उनको हिंदू बनवा दे। तो आप सब हिंदू भाई बहन भाई जो समझते हैं कि आप हमेशा हिंदू मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठाते हैं, आप सिख बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठाते हैं, आप क्रिश्चियंस बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठाते हैं, मैं आप सबसे भी एक ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन मासूम बच्चों के हक में भी उसी तरह आवाज़ उठा दें जिस तरह आप अपने हिंदू बहन भाइयों, क्रिश्चियन या सिख या दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं उनके बारे में आप आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, मैं चूंकि गुलाम हैदर से हम जिस तरह कोशिश करते हैं कि मुसलसल रब्ता करते हैं और उनसे मालूमात लेते भी हैं और जो भी हमारी नॉलेज होती है उस हिसाब से हम उनको भी कन्वे करते हैं कि देखिए जी आपने इस तरह स्टेप उठाना है, आपने इस तरह स्टेप उठाना है, करना यकीनी तौर पर उन्होंने वही है जो वो खुद बेहतर समझते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए जो कुछ बेहतर है, उनके बच्चों के लिए जो कुछ बेहतर है। रोशन अजीम साहब ने आज आपने वीडियो में देखा होगा शायद उनके इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने बताया और खुद भी जब मेरी शाम में उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल वो पीर को गुलाम हैदर के साथ होंगे उनके जो आबाई इलाका है जैकबाबाद का, वहां पर, क्योंकि कुछ लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं जिनमें शायद गुलाम हैदर साहब को रुकावट हो रही है। तो अब चूंकि ये वकील भी हैं, इन्होंने हर लिहाज से उनकी जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो ये वहां जाकर अपनी मावनत करेंगे और उनकी मदद के साथ, उनकी मदद के जरिए वो जो है कोशिश होगी कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो सके, डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल कर सकें। उसके बाद फिर आगे वो जाएंगे जो है वो हाई कमीशन, खासतौर पर इंडियन हाई कमीशन, वहां से जाके ये पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे, पर्सनली अप्रोच करेंगे कि इनके जो बच्चे हैं उनका मसला हल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने पूरी फाइल तैयार कर रखी है, पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कर रखे हैं और जो उन्होंने दिखाया भी है, बताया भी है, हमने जाती तौर पर भी जब जब उनसे मुलाकात होती रही हमने देखे, तो उनकी मुकम्मल तैयारी है। अब हम तो उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा अगर अल्लाह ताला से उम्मीद है, हमारी गवर्नमेंट से उम्मीद है, इंडियन सरकार से उम्मीद है कि वो इस मजलूम बाप का
सहारा बनेंगे, उनके साथ देंगे और उनका जो हक है वो उनको अदा करेंगे। तो अगर उसके बाद, इन सब के बाद अगर किसी के ऊपर हमें होप है, उम्मीद है, तो वो है रोशन अजीम साहब के। रोशन अजीम साहब लीगल एस्पेक्ट से हैं, वो सारे उनको ख़त्म करेंगे, और जो हडल्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर वो कामयाब होंगे गुलाम हैदर को उनके बच्चे वापस दिलवाने में। तो वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कोई कोताही बरती हो या वो ना कर पाए। वकील हैं, वो कानून भी जानते हैं, वो अखलाकियात भी जानते हैं, वो हर लिहाज से नेशनली, इंटरनेशनली या रीजनली सारे मामला को जानते हैं। तो उनसे हमें इसी तरह तवक्को है। बाकी देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कराची पहुंचे। कराची चूंकि आपको पता है कि हर लिहाज से एक्सेस है, हमारे पास है मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी। हम कोशिश करें कि उनकी आवाज़ जितना बुलंद कर सकें, जितना आप तक सब तक जो है वो तफसीलात पहुंचा सके, मसले हल करने के हवाले से जितनी भी तफसीलात हैं वो आप सबके सामने रखें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगी। अब वो दूर हैं, लेकिन हमने एक और अरेंजमेंट की है कि उम्मीद है कि पीर को जब रोशन अजीम साहब वहाँ पहुंचेंगे तो रोशन अजीम साहब के साथ गुलाम हैदर साहब जो है वो मीडिया ब्रीफिंग दें, वहाँ पर तमाम वो तफसीलात बताएं मीडिया को, कौम को, आवाम को, दुनिया को, कि उनके साथ हुआ क्या है, और उनके बच्चे वापस लाने के हवाले से मीडिया, कौम उनका साथ दे। मुसलमान भाई, हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, जितने भी जो लोग हैं जिनके सीने में दिल है और वो समझते हैं कि बिला तफरीक जो है वो बेटियां साझी होती हैं, कहते हैं ना कि माएँ साझी होती हैं, बहनें साझी होती हैं, तो वो इसी तरह उनको साथ दें। बाकी हमने जिस तरह कोशिश थी, एफर्ट्स थी, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको याद होगा जो इंडियन मीडिया पे, बेशुमार मीडिया पर वो वीडियो इनकी गुलाम हैदर साहब की वायरल हुई, जिसमें गुलाम हैदर साहब ने गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील की। वो वीडियो ना सिर्फ इंडियन मीडिया पर बड़े पैमाने पर पब्लिक हुई, पाकिस्तान मीडिया में तो नशर हुई है, बड़े पैमाने पर पब्लिक हुई। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे कहते हैं कि चंक बुलेटिन किए हैं, 15 से 18 मिनट, बल्कि इससे भी ज्यादा लंबी लंबी ट्रांसमिशन की हैं, इस बात पे कि सीमा के लिए मुश्किल पैदा हो गई। एक तो ये है कि गुलाम हैदर पाकिस्तान वापस आया, दूसरा पाकिस्तान के इदारे गुलाम हैदर को अगर सपोर्ट करते हैं तो सीमा का और बच्चों का वहां ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अब सीमा को भी पता चल गया है और इंडियन मीडिया को भी इस बात का इदराक हो चुका है, अंदाजा हो चुका है कि गुलाम हैदर की आवाज अब कहां तक जाएगी और कोई अब उनकी आवाज रोक नहीं सकता। पहले तो ये था कि वो सऊदी अरब में थे और उनकी आवाज जो है कहते हैं कि यकतरफा जारी थी इंडियन मीडिया पे, जिसका शायद कोई असर नहीं हो रहा था। अब उम्मीद है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरी नेशन उनके साथ खड़ी हुई है। हमारा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं एक बार फिर अप्रिशिएट करूंगा उन तमाम लोगों को, आरामी साहब को, रोशन अजीम साहब का जो चैनल है उन पे, और खासतौर पर डॉक्टर शुजात अली साहब को, कि उन्होंने बिला तफरीक उन्होंने आवाज़ उठाई और आज भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। उनके माजी के जो भी तजर्बात हैं उससे दरकिनार, लेकिन उन्होंने फिर भी जो वो इस बात पे अपने टाइम निकाल के वो आवाज़ उठाते हैं और बात करते हैं, बताते हैं। फैसल शेख साहब हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं, जिद्दा में होते हैं, वो भी इसी तरह टाइम निकाल रहे हैं। बाकी जिन जिन का मैं नाम लूँ सबको मालूम है कि वो कम है कि उन्होंने कितनी कोशिशें की और कितनी वो कोशिशें कर रहे हैं और उनसे हमें सबको तवक्कुआत क्या है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें जो सुरखुर करेगा, एक बार फिर सब यूनाइट है और इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। आज भी हम जो फयाज रामी साहब का चैनल है उस पर लाइव किया, तो इसी मोटिवेशन के साथ कि हम सब ने उनकी आवाज़ बनना है और इंशाल्लाह इसी तरह सुरखुर भी होंगे। इंडियन मीडिया को अब अंदाज़ा हो चुका है कि गुलाम हैदर की अब जो वर्डिंग है, उनकी जो अंदाज़े बयान है, उनका जो तर्ज गुफ्तगू है, अब सीमा के लिए मुश्किल पैदा करेगा। माजी की वो वीडियोस भी या न्यूज़ भी वो नशर कर रहे हैं, लेकिन हाल की भी वो खबरें बता रहे हैं कि देखें जी अब जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो है वो सीमा के लिए क्या मुश्किल गुलाम हैदर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर की नीयत साफ है, उनकी मंजिल भी इंशाल्लाह आसान होगी। अल्लाह ताला के बाद अगर कोई मदद कर सकता है तो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर सकते हैं और रोशन अजीम साहब उनकी मदद करेंगे और हमने सबने मिलकर जितना भी अदना सी कोशिश है, जितना सपोर्ट कर सके हम करेंगे। गुलाम हैदर की एक बार फिर आपने इनकी आवाज़ भी सुननी है और इस पर आपने रिस्पॉन्स भी करना है, और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप ये वीडियो डाउनलोड करके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। कोई आपको स्ट्राइक नहीं मारेगा, कोई आपको कॉपीराइट का जो है वो नहीं करेगा, लेकिन आपने ये उनकी आवाज़ उठानी है। और मेरा हमेशा जितने भी मेरे जब हम पहले केसेस को रिपोर्ट करते रहे, हमने तमाम दोस्तों को इजाज़त दी हुई थी, तमाम हमारे यूट्यूबर्स को, कि मेरी वीडियो आप जहां पर भी आपने जिस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करना चाहें आप बिला तफरीक कर सकते हैं। आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है, आपको मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपने चूंकि अच्छे काज के लिए कोशिश करनी है, अच्छे काज के लिए काम करना है, तो इसके लिए भी आप हमें सपोर्ट करें, मदद करें और हमारा साथ दें। गुलाम हैदर के बच्चे वापस आएंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह, आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। गुलाम हैदर की बात सुने,
अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने में आप हमारी मदद करें। अल्लाह हाफिज़। मैं गुलाम हैदर, मैं जिकोबाद से बात कर रहा हूँ। अपने हुकूमती इदारों को तो अपील करता हूँ कि खुदारा मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में हैं बच्चे। मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ कि खुदारा मेरी हेल्प किया जाए। हुकूमती इदारे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध से तमाम हुकूमती इदारों से मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे बच्चों को मुसलमान से हिंदू बनाया जा रहा है। आप हमारी बात में एक्शन उठाइए। खुदारा मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए ताकि मेरे बच्चे जल्द से जल्द वापस आ सकें। 6 महीने हुए मैंने अपने बच्चों को देखा नहीं, उनके साथ क्या ज्यादती किया जा रहा है, ज़बरदस्ती धर्म चेंज करवाया जा रहा है। मैं आर्मी फौज से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से तमाम अपने पाकिस्तानी इदारों से बात करना चाह रहा हूँ कि खुदारा मेरी हेल्प करें ताकि मेरी बात सुना जाए। मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। इंडिया भी चले गए हैं बच्चे। मैं अभी अपना काम काज छोड़कर सऊदी अरब से पाकिस्तान आया हूँ। मैं अपने भाई बहन पाकिस्तानियों से सबसे पुरउम्मीद हूँ इंशाल्लाह हमारा हेल्प करेंगे। जल्द से जल्द बच्चे आएंगे। तमाम इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर करें। पहले भी 92 और समा चैनल ने भी हमारी हेल्प की ताकि ऐसे सब आवाज़ उठाए ताकि जल्द से जल्द वापस बच्चे आ सके। बहुत शुक्रिया।